हेलो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट। मेरा नाम है अंकित और आज हम आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसका आज टॉपिक मेरा रहेगा नाइट्रोजन साइकिल। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% तक प्रेजेंट होता है और ये किसके थ्रू नीचे चलाता है। जो नीचे चलाता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इसमें नाइट्रोजन में, और इलेक्ट्रिकल चार्ज होने के कारण ये बारिश जब पड़ता है, हैवी रेन होता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू ये आ जाता है सॉइल। सॉइल में आ जाता है। सॉइल में किसके फॉर्म में आता है? तो सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म में आता है तो प्लांट किसके किसके फॉर्म से अटैक करता है? तो इनऑर्गेनिक फॉर्म को अटैक करता है। तो यहाँ पर देखिए सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म जाता है, वो उसको प्लांट अटैक कर लिया। प्लांट को अटैक करने के बाद वो एनिमल, प्लांट से एनिमल में चला गया। एनिमल उसको ऑब्जर्व कर लेता है प्लांट को, फिर एनिमल से बायोस्फीयर में चलता है। यहाँ बायोस्फीयर को समझिए। बायोस्फीयर में अगर फायर वोल्टिलेशन होता है या डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज होने के बाद फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। या तो वो बायोस्फीयर से वो फिर से उसी को फिर से ऑब्जर्व कर लेता है प्लांट, या तो उसको फिर से ऑर्गेनिक रेसिड्यूल में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक रेसिड्यूल से वो चलाता है सॉइल को ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में समझ गए। या तो एनिमल को डिकम्पोज होने के बाद सॉइल ऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ समझिए। अब देखिए सॉइल इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म दोनों में आ गया। अब इसको हमको मेंटेन कर रखना। तो देखिए सॉइल ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है ना, अगर वो सॉइल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज होता है तो उसे कहते हैं इमोबलाइजेशन। अगर वो सॉइल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में होता है तो उसे कहते हैं इमोबलाइजेशन। मिलाइजेशन मिलाइजेशन इमोबलाइजेशन में होता है कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक। इसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, इसमें इन ऑर्गेनिक से चेंज हो जाता है ऑर्गेनिक में। इसमें तुम्हारा हो जाता है, और इसमें हो जाता है तुम आप ऑर्गेनिक से चेंज होता है इनऑर्गेनिक में, उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब हम सोचते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है NO3, एक होता है NO2, एक होता है NH4। जो मोस्टली जो अपटेक करता है ना प्लांट, वो NO3 को अपटेक कर लेता है। NO3 सबसे पहले अमोनिया में प्रेजेंट होता है। अमोनिया से यहाँ पर देखिए नाइट्रिक फिक्सेशन हो रहा है। अमोनिया में जो प्रेजेंट होता है और उसको जो प्लांट या तो डायरेक्ट अपटेक कर लेता है। अमोनिया फॉर्म में एक बस वनली एक राइस एक प्लांट होता है जो अपटेक कर देता है। बाकी जो होता है उसके बाद जो भी प्लांट होता है वो मोस्टली NO3 को अपटेक करता है। तो हम अमोनिया को NH3 के प्रयोग कर नाइट्रिक फिक्सेशन करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिक फिक्सेशन। जैसे NH4 होता है, वो सब नाइट्रिक फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू उसमें NO2 में आ जाता है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। अब NO2 से NH2 में आता है, नाइट्रेट में आ जाता है जो NO3 के प्रेजेंट में रहता है। अब नाइट्रेट को प्लांट या तो अपटेक कर लेगा या तो उसे लीच आउट हो जाएगा। समझ गए? लीच आउट हो जाएगा। और बाद फिर यहाँ पर देखिए NH4 होता है, या तो प्लांट फिक्सेशन कर लेता है, सबसे ज़्यादा फिक्स होता है क्लियर और इनऑर्गेनिक फॉर्म में। हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक फॉर्म कहाँ से आ गया था? सॉइल ऑर्गेनिक फॉर्म या तो सॉइल बायोस्फीयर से आ जाएगा, या तो एनिमल से आ जाएगा, या तो उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे माइक्रोराइजा ये सब रहेगा, वो सब ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व कर लेता है। जब यही सॉइल ऑर्गेनिक को जब हम जला देते हैं या गैस के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, फिर से चल जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म रहता है वो उसी से डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू, फिर से वो डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वो चल जाता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो समझ गए कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को फिर से समझा रहे हैं, अच्छे तरह से समझा रहे हैं। ये देखिए अच्छे तरह समझाते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं कि एक एटमॉस्फेयर के हम अपने साइकिल को कैसे मेंटेन रखें, नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। नाइट्रोजन साइकिल जो चलता है, सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर, वहाँ 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। वो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो 2 कारण से नीचे आ जाता है। एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। तो जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण, वो रेन बारिश होने के कारण वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ गया।
अगर वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, जैसे माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एटमॉस्फेयर से ले लेता है, डायरेक्ट लेता है। जो भी लेगुमिनोसस क्रॉप के प्लांट होता है उसमें समझ रहे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो उसके रूट के नोड्यूल में पाया जाता है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, उसके रूट का नोड्यूल का जो रंग होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, पिंक या रेड कलर का हो जाता है। और वो क्या करता है, वो जब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता अपटेक करता है और वो प्लांट के रूट के नोड्यूल में रखता है, वहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ गया। अब इन जो प्लांट रहता है जो मोस्टली जो अपटेक करता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म को अपटेक करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म को अपटेक नहीं करता है। तो प्लांट अपटेक कर लिया इनऑर्गेनिक फॉर्म को। इनऑर्गेनिक फॉर्म कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो फर्टिलाइजर के थ्रू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से यूरिया दे देंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर दे देंगे, उसके थ्रू वो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ गया। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ गया तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक NH4, NO2 और NO3। तो जो मोस्टली जो प्लांट होता है वो NO3 को अपटेक करता है, जो मोस्टली प्लांट किसको NO3 का, और जो NH4 होता है उसको ओनली राइस प्लांट होता है जो अपटेक करता है। तो हम इसको हम NH4 के जो NO3 में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कहता है कि जो अमोनिया से जो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब NH4 होता है, NH4 से NO2 में सबसे पहले कन्वर्ट होता है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसे नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आता है वो NH4 को NO2 में नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, और NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। समझे। आज जो NO3 जो होता है प्लांट जो अपटेक करता है, जो नहीं अपटेक करता है वो लीचिंग हो जाता है, लीच आउट हो जाता है, वाटर के साथ मिलकर रूट जोन की तरह वो नीचे लीच आउट कर जाता है। अगर जो NH4 जो अपटेक नहीं करता है या तो जो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो फिक्स हो जाता है क्ले सॉइल में, या क्ले सॉइल या ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सॉइल इनऑर्गेनिक होता है। अब हम इसको तो कन्वर्ट भी करना रहता है, या तो अगर जो प्लांट होता है और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो फिर प्लांट तो अपटेक नहीं करेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले होता है जो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, इस प्रोसेस कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में होता है जो CN रेशियो होता है, आपको वो कितना होना चाहिए, 20 रेशियो। CN जो रेशियो होता है वो होता है आपको 20:1, 20:1 होता है CN रेशियो। और इमोबलाइजेशन में जो CN रेशियो होता है वो मोर देन 30:1। और 20 से 30 के रेशियो के बीच में ना ही मिनरलाइजेशन होता है ना ही इमोबलाइजेशन होता है। और मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, मिनरलाइजेशन। और इमोलाइजेशन क्या होता है, इमोलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है, इमोलाइजेशन कहते हैं। इमोलाइजेशन में 30 मोर देन 30:1 होना चाहिए, मिनरलाइजेशन में 20:1 होना चाहिए, CN रेशियो। समझे। अब इतना समझ गए। अब समझिए कि सॉइल इनऑर्गेनिक फॉर्म को प्लांट या तो अपटेक करेगा, या तो जो बच जाएगा उसको क्या करेगा, तो जो बच जाएगा उसे डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू फिर से फर्टिलाइजर के थ्रू एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। अब डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं भाई, तो वही जो होता है जो NO3 को जो N2 में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट को NO2 में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। वैसा केमिकल प्रोसेस जो नाइट्रेट को जो NO3 को N2 में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। समझ गए। अब ऐसा जो प्लांट अपटेक कर लिया, प्लांट अपटेक करने के बाद उसको एनिमल अपटेक कर लेगा, एनिमल अपटेक करने के बाद एनिमल से बायोस्फीयर में चला जाता है। अब बायोस्फीयर से या तो प्लांट अपटेक कर लेगा, या तो उसमें हम फायर वोल्टिलाइजेशन या तो आग लगा देंगे तो फिर से एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। अब इन बायोस्फीयर से वो ऑर्गेनिक रेसिड्यूल में आ जाता है, वहाँ से फिर आ गया ऑर्गेनिक फॉर्म में, कुछ एनिमल के थ्रू आ गया ऑर्गेनिक फॉर्म में। उसके बाद जो आप समझेंगे कि फर्स्ट में कहा तो बताया था अब कैसे आता है, तो वो होता है सिम्बायोटिक फिक्सेशन के थ्रू वो
आ जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में या तो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। अगर जो नहीं कन्वर्ट करता तो वो किसी इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, जैसे आग, जैसे उसमें फायर ब्लास्ट लगाते हैं तो वो तो एटमोसफेयर चलता है, या तो गैस में गैस इंडस्ट्री के थ्रू वो फिर से चल जाता है एटमोसफेयर में। यही जो साइकिल होता है वो मेंटेन रहता है। समझ गए। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर सॉल्व में आएगा, जो NH4 जो अथी नहीं होता अपटेक नहीं होता वो क्लियर सॉल्व में फिक्स्ड हो जाता है। समझ गए। और यहाँ पर कोई दिक्कत। सबसे पहले एटमोसफेयर में 78% आपका नाइट्रोजन होता है। इसको सबसे पहले रेन बारिश होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, या तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। ये दोनों का कैसे कैसे यूज करते हैं आप लोग अच्छे से बता दें। आज का यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से करें। ठीक, थैंक यू।